पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। जो हिंदुस्तान छोड़ जाए उसको हिंदुस्तान लीवर कहते हैं, लेकिन तुम हो जॉनी लीवर। सर ब्रीड नहीं, जीन्स, इनके जीन्स, इनकी मीटिंग नहीं, मैचिंग। ऐसे ऐसे जोक्स इस मूवी के अंदर। गेस कर सकते हो कौन सी मूवी देखने गए थे हम आज? हम देखने गए थे सन ऑफ सरदार 2। ये मूवी कैसी रही, अच्छी रही, बुरी रही, इसके लिए आपको पूरा रिव्यू देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो आज हमने देखी सन ऑफ सरदार 2। मैंने सन ऑफ सरदार पहला पार्ट कुछ 15 मिनट देखा था। मैंने कहा ये ओवर द टॉप होने वाली है, शायद मैं एंजॉय नहीं करूंगा। लेकिन बिग सरप्राइज, मूवी अच्छी है यार। इट्स वियर्ड, रियल नहीं है। इन्होंने पोएटिक लाइसेंस का बहुत नाजायज फायदा उठाया है, उस पर उन्होंने 3-4 चालान खाए, लेकिन it's not bad. It's a good movie. Why am I doing this? More importantly, I am a theater trained actor. मैंने थिएटर कर रखा है, मैंने वेब सीरीज कर रखी है, मैंने टीवी सीरियल कर रखा है, मैंने एड्स कर रखी है, तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है मूवीज के बारे में, एक्टिंग के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो हाँ, इस हफ्ते की 2 बड़ी रिलीज थी, सन ऑफ सरदार और धड़क। मेरे पास वक्त एक का था, तो मैंने अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 को पिक किया। अब इसको डाइसेक्ट करते हैं, ठीक है? स्टोरी ऐसी है कि अजय देवगन का कैरेक्टर जस्सी 11 साल से अपनी बीवी डिम्पल से दूर है, जो यूके में लंदन में काम कर रही है। ये प्ले किया है नीरू बाजवा ने। फिर कैसे ये मृणाल ठाकुर से मिलता है, उनका डांस ग्रुप है, ये लोग पाकिस्तान से हैं, और कैसे एक बड़ी अलग ही प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, उसके ऊपर कहानी है। शुरू में तो बिल्कुल कोई लाफ्स नहीं है। आई थिंक फर्स्ट हाफ का फिर भी पेसिंग अच्छा था। सेकंड हाफ में इन्होंने इतने कोशिश करा है जबरदस्ती अजय देवगन को अजीब सिचुएशन में डाल के वो कैसे बाहर निकलेगा दिखाने की, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट करा टू बी ऑनेस्ट। लेकिन कई मोमेंट्स एक्चुअली काफी फनी है। एक बॉर्डर का सीक्वेंस लिया है इन्होंने, जो बॉर्डर के डायलॉग है वो अजय देवगन ले रहे, तो वो सीक्वेंस काफी फनी था। आई थिंक ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा था उसके अंदर। फिर इसमें मुकुल देव है यार, अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे। ये उनकी लास्ट मूवी थी, लेकिन उनका काम काफ़ी अच्छा था। ही वॉज इन अ कॉमिक रोल, ही वॉज प्लेइंग T2, और विंदु दारा सिंह टोनी का रोल प्ले कर रहे थे इसके अंदर। तो दोनों आपस में काफ़ी अच्छा खेल रहे थे रवि किशन के साथ। रवि किशन में कोई बात तो है, रवि किशन भी इस मूवी में पैदा हुए। उनका नाम है राजा। जो भी रोल करते हैं वो थोड़ा डर, थोड़ा खौफ उनके कैरेक्टर से आपको महसूस हो ही जाता है। मुझे लेकिन स्टैंड आउट परफॉर्मेंस लगी, एक कैरेक्टर है गुल, दीपक डोबरियाल ने प्ले किया है वो। ही इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन, एंड उनके डायलॉग, उनकी कॉमिक टाइमिंग was superb. I think he did a fantastic job. कोशिश करा है इन लोगों ने काफ़ी फनी बनाने का, लेकिन इतना फनी नहीं बना। अब बात करते हैं इसकी कास्टिंग की। आई थिंक मुझे जो ये मेन लीड पेयरिंग है मृणाल ठाकुर की और अजय देवगन की, थोड़ी वियर्ड लगी। वो एज गैप, इवन दो मृणाल ठाकुर ने बहुत अच्छा इसको निभाया है कैरेक्टर को, लेकिन वो जब साथ में रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं नोक झोंक की, नहीं जम रहा था टू बी वेरी ऑनेस्ट। अजय देवगन इस मूवी के अंदर इज द वीकेस्ट एक्टर। उनके अलावा सबकी कास्टिंग, फ्रॉम योर बीजी टू योर गुल दीपक डोबरियाल, टू संजय मिश्रा, रवि किशन, T2 टोनी, सबकी कास्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है। एंड सबके ऑलमोस्ट जोक्स लैंड किए। सबका जो काम था, सबकी राइटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, अच्छा जा रहा था। अजय देवगन का फॉर सम रीजन ही फील्स लाइक अ मिसफिट थ्रू आउट द मूवी, डिडंट लैंड। गाने ठीक हैं इस मूवी के, बिकॉज आई एम अ म्यूजिशियन, तो गानों में नजर जाती है। स्टैंड आउट सॉन्ग ऑब्वियसली विशाल मिश्रा का पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, और उसकी कोरियोग्राफी, आई मीन ये कोरियोग्राफी है उसकी। आपको सुनाई दे रहा है कि विशाल मिश्रा अपने हायर रजिस्टर में गा रहा है, तररररा। अजय देवगन की शक्ल पे शिकन नहीं है, वो आराम से बोले जा रहा है और वो कर रहा है अपना काम। इवन जो इंट्रो सॉन्ग है सन सरदार का, उसमें भी उसका कुछ ऐसा है, कुछ डांस स्टेप है, ऐसे यूं यूं करके डांस कर रहा है वो। पता नहीं क्यों शुरू में ना कई सीक्वेंसेस में ब्यूटी फिल्टर डाल रखा है अजय देवगन के फेस के ऊपर। एनीवे ही इज नॉट वेरी कन्विंसिंग एज सरदार। उसके ऊपर से उसके फेस को ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं जमता गाइस, बिल्कुल वर्क नहीं किया वो। ओके, अब आते हैं टॉप 3 थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट द मूवी एंड टॉप 3 थिंग्स आई डिडंट लाइक अबाउट द। नंबर 1, व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द मूवी, जैसे मैंने बताया, कास्टिंग सबकी बहुत अच्छी है। बीजी का रोल छोटा था, नीरू बाजवा का रोल छोटा था, मृणाल ठाकुर, दीपक डोबरियाल आउटस्टैंडिंग, संजय मिश्रा छोटा रोल आउटस्टैंडिंग, रवि किशन ने भी बहुत अच्छा काम करा है, T2 टोनी ने भी बहुत अच्छा काम करा है। कास्टिंग वॉज आउटस्टैंडिंग। नंबर 2, इट जेन्युइनली वॉज फनी, लाइक
कई जगह मैं भी हंसा, लेकिन ऑडियंस जो आसपास थी वो तो ठाके मार के हंस रही थी। तो दैट वाज अ गुड थिंग एंड अच्छी, कई जगह अच्छी क्रिएटिव राइटिंग का यूज किया है। नंबर 3, गाने ठीक थे, गाने ठीक है, लेकिन जो स्टोरी में उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न लाने की कोशिश करी है वो अच्छा था। तो आई थिंक दीज 3 थिंग्स I liked about the movie. What I didn't like about the movie. Number 1, second half. वो खींचे जा रहे कि हाँ ठीक है, हम समझ गए कि तुम इस विपदा में फंस गए हो और तुम फंसते ही जा रहे हो, धीरे धीरे दलदल में घसते जा रहे हो, कैसे बाहर निकलोगे। वो 8-10 बार दिखा दिया अजय देवगन यहाँ फंसने वाला है, इधर फंसने वाला है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो थोड़ा रेपिटेटिव, वो थोड़ा लंबा और था। उसके बाद मन कर रहा था चलो ख़त्म कब होगी। सेकेंड, आई थिंक हाँ, अजय देवगन। अनफॉर्चुनेटली उनकी राइटिंग थी, क्या था, हिज गेटअप, ही वॉजंट इन्वेस्टेड, लेकिन नहीं मज़ा आया। उनका पोर्ट्रेयल सबसे वीक था इन द मूवी। थर्ड थिंग, सॉन्ग्स आई वुड से ऐसे गाने कुछ यादगार कुछ भी नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर दैट पहला तू दूजा तू। उसका भी आखिरी वजह, आई थिंक उसकी भी वजह यही थी कि उसमें वो ये स्टेप था, वो पहला तू दूजा तू तीजा तू। फिर एंड में जब मूवी ख़त्म होती है तो एक गुरु रंधावा गाना आता है, उसमें भी ये लोग पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ डांस कर रहे हैं, जीभ मार मार के सबके सब। अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, बट ठीक है, कोई मेमोरेबल गाना नहीं था इसके अंदर। तो ये टॉप 3 थिंग्स आई लाइक्ड एंड डिसलाइक्ड अबाउट द मूवी। ओके, फाइनल वर्डिक्ट। इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। आई थिंक साफ़ सुथरी मूवी है, एक्चुअली पूरी साफ़ सुथरी भी नहीं है। कई जगह उन्होंने रेफरेंस यूज़ किया है अफीम का, एंड एक डायलॉग था फिंगर टिट्स करके, वो कहता नहीं सर फिंगर टिट्स नहीं, फिंगर टिप्स। तो ऐसे ऐसे जोक्स हैं उसके अंदर, जहाँ एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे वहाँ पे भी लाफ्स आई हैं। तो इट इज़ अ फनी मूवी। मन्नार ठाकुर काफ़ी क्यूट लग रही है उसके अंदर, और एक नई आई थिंक एक्ट्रेस का भी इंट्रोडक्शन हुआ है इसके अंदर, उनका काम भी अच्छा था। मुझे दादाजी का काम बड़ा अच्छा लगा इसके अंदर, वो भूल गया मैं। आई थिंक अच्छी मूवी है, इट्स अ गुड मूवी। जितना मेरी एक्सपेक्टेशन थी, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन उससे बेहतर मूवी बनाई है। तो आप जाके देखो, कमेंट करके बताओ मुझे आपको कैसी लगी मूवी। अगर आपको अच्छा लगा या नहीं लगा तो नीचे कमेंट करके बता दो कि कौन सी मूवी करनी चाहिए, कैसे रिव्यू करना चाहिए, कोई सजेशन फीडबैक वगैरह कुछ हो। ये पहला ट्राई किया हम लोगों ने थोड़ा अलग तरह का कंटेंट बनाने की, तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ठीक है, सब्सक्राइब तो कर दो यार, ठीक है। और अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, है ना।